बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। फूड मैजिक विद नादिया के साथ नादिया एक न्यू रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम रेसिपीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जी व्यूवर्स, आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल किस्म के शामी कबाब, जिसे रेशेदार बीफ बोटी शामी कबाब भी बोलते हैं। ठीक है, इसके रेशे देखिए कितने ज़बरदस्त बनते हैं, ये देखिए। तो चलें जनाब, इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी व्यूवर्स, तो इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने एक प्रेशर कुकर लेना है, उसके अंदर आपने 1 किलो बीफ को ऐड करना है। ये बीफ के मैंने हाफ केजी के पैकेट्स बना के रख दिए थे, इसलिए आपको इस तरह से नज़र आ रहे हैं। अभी ये खुला हुआ नहीं है, फ्रीज़ फॉर्म में। ठीक है, ये बोनलेस बीफ बोटी है। ठीक है, ये मैंने 1 किलो बोनलेस बीफ ऐड किया, 1 केजी बोनलेस बीफ। उसके बाद मैंने 1 केजी ही इसमें दाल चना ऐड किया। ये मैंने 1 आवर के लिए 1 घंटा इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैं इसको अब बीफ के साथ ऐड कर रही हूँ। बर्तन से इसको अच्छी तरह से निकाल लें, बर्तन को साफ़ कर लें। और मैंने दाल का सारा पानी नहीं फेंका, थोड़ा सा दाल का पानी मैंने छोड़ दिया था इसके अंदर ही, क्योंकि इस तरह से तो सारी मिनरल्स वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी भी साथ ही इसके ऐड किया। अब मैं 2 चम्मच इसमें नमक के डालूँगी, पिंक सॉल्ट, 2 टीस्पून पिंक सॉल्ट। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही इजी हैं, आपको सब के सब घर में अवेलेबल होते हैं। बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ, घर के मसालों के साथ आप एक बेस्ट कबाब तैयार कर सकते हैं। ये मैं साबुत ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, 2 टीस्पून। अब मैं इसमें तकरीबन 7 सब्ज़ इलायचियाँ इस तरह से हाथ से थोड़ी सी खोल के इसके अंदर डाल दी हैं मैंने, 7 इलायचियाँ। सारा ही साबुत गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। ये साबुत खुश्क धनिया, ये भी मैंने 2 चम्मच ऐड किए इसके अंदर। ये एक तेज़ पत्ता है, ये भी इसमें डाल दें। मैं तकरीबन तमाम गरम मसाले तकरीबन 1-1, 2-2 चाय के चम्मच की आप मिक़दार के बराबर इसमें डालते जाइए। इसमें जो जो गरम मसाले मैं ऐड कर रही हूँ, उसमें मैंने 2 से 3 बड़ी इलायचियाँ, 2 से 3 दालचीनी, उसको टुकड़ों में डिवाइड करके वो इसमें ऐड किया मैंने। इसके अलावा 5 से 6 इसमें लौंग डाले हैं, जावित्री डाली है, 1 जायफल डाली है, 5 से 6 काली मिर्च के दाने हैं इसके अंदर, वो डाले हैं। थोड़ा सा तेज़ पत्ता और हाथ से इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके वो इसमें ऐड किया है। और उसके बाद अब मैं एक बड़ा सा बादाम का फूल इसमें डाल रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को जब आप ऐड करते हैं किसी भी डिश के अंदर, तो इनकी बड़ी स्पेशल किस्म की स्मेल खाने के अंदर आ जाती है और पूरे घर में महक आ जाती है। एक जो अरोमा क्रिएट होता है ना, उसकी क्या ही बात है, जो कि बाज़ारी मसाले इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। अब मैं पिसे हुए मसाले इसमें ऐड करने लगी हूँ। मैंने 1 चम्मच चाय का 1 टीस्पून मैंने रेड चिली यानी कि लाल मिर्च डाली है। 1 टीस्पून ही मैं इसमें मैंने हॉट स्पाइस यानी कि पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया। 1 टीस्पून ही मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ, ये भी 1 टीस्पून ऐड किया मैंने। अब मैं 2 बड़ी प्याज काट के वो इसके अंदर डाल रही हूँ। प्याज को इस तरह से मोटा मोटा काट लीजिए, ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। और आप चमचे की मदद से, बड़े चम्मच की मदद से इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। अभी मैंने स्टोव ऑन नहीं किया हुआ, अभी मैंने इसको प्रेशर कुकर को दम पे लगाना है।
कम से कम मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम दूंगी। चम्मच की मदद से इन तमाम चीज़ों को मैं एक दूसरे के साथ यकजां कर रही हूँ। ठीक है, अब आप पानी को देखिए कि पानी इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, ये तकरीबन 1 गिलास पानी होगा, इससे ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना, नहीं तो फिर दाल मलीदा बन जाएगी और आपके कबाब लई बन जाएंगे। सिर्फ 1 गिलास पानी इनफ है। ठीक है जी, अब मैं इसे स्टीम पे लगा रही हूँ तकरीबन 10 से 15 मिनट। जी व्यूअर्स, तो अब मैंने दम को खोला है तकरीबन 10 मिनट के बाद। ये देखिए जो बीफ है वो भी अच्छी तरह से इसमें खुल चुका हुआ है। ठीक है, अभी लेकिन ये रेडी नहीं है। अब मैं यहाँ पे आके इसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के ये मैं 2 चम्मच, आप इसे 2 टेबल स्पून समझिए कि मैं 2 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक लहसुन पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको दोबारा चम्मच की मदद से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको दोबारा से 10 मिनट के लिए स्टीम पे लगा रही हूँ जी। और अब ये मैंने स्टीम से इसको निकाल लिया है। ये देखिए दाल बिल्कुल तैयार हो गई है, अच्छे से गल गई है, बीफ अच्छे से गल गया है। ठीक है, अब हम आएंगे इसको, जो हमने अब इसको कूटना है या ब्लेंड करना है। ठीक है, इस पॉइंट पे आ गए। अब ये देखिए ये मेरे पास यहाँ पे ब्लेंडर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक है, इसे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो जो चम्मच होता है गोल मुंह वाला वो यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, अब मैंने इसको चॉप करने का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया है। अच्छे से इसको हमने इसकी मदद से कूट लेना। ये गोल मुंह वाला बड़ा सा चम्मच है, अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप इसकी मदद से इसे हाथ से भी, ये घोटने वाला भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इसे घोट सकते हैं आप हाथ से, या अगर वो भी नहीं है तो फिर दोरी डंडे का इस्तेमाल कर लें, जो भी चीज़ आपको अवेलेबल है। ठीक है, मेरा कंफर्ट लेवल इसमें है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। हाँ जी, 1 सेकंड के लिए प्रोसीजर को मैंने यहाँ पे रोका और अब मैं इसमें 2 टीस्पून यानी 2 चाय के चम्मच मैं इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च यानी ददरी लाल मिर्च, मैं इसे इसमें रेड चिली फ्लेक्स इसमें ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसको दोबारा से अच्छे से इसमें घोट लूँगी। जी तो व्यूवर्स, अब ब्लेंडिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हुई है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कि जो बीफ बोटी का जो रेशा है उसकी मदद से देखिए तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से स्टक हो चुकी हैं। इसकी गारंटी है कि ये कबाब टूटता नहीं है, चाहे आप इसे जितना मर्ज़ी फ्राई कीजिए। ठीक है, बग़ैर अंडे की भी फ्राई करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। अक्सर लोग इस पॉइंट पे आके इसमें एक अंडा मिलाते हैं। ठीक है, मैं नहीं डाल रही, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक गट्ठी हरा धनिया बारीक कुतर के काट के वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसकी टिक्कियाँ बना रही हूँ। टिक्कियों का जो साइज़ आपको पसंद है बना लें, बड़ा छोटा दरमियाना जो भी आप लाइक करते हैं। मुझे मीडियम साइज़ पसंद है तो मैं मीडियम साइज़ बना रही हूँ। ये मिक्सचर है तकरीबन राउंड अबाउट 30 to 40 आप शामी की टिक्कियाँ तैयार कर सकते हैं। आप इसे फ्रीज़ करना चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़े आराम से 1 महीना आपके फ्रीज़र में पड़ा रहेगा। अब हम इसे फ्राई करने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। एक अंडे को मैंने अच्छे से बीट करके उसमें शामी की टिक्कियाँ डबोती जा रही हूँ। कुकिंग ऑयल मैंने पैन में गरम किया हुआ है। ठीक है, आप ये देखिए इसमें ऑलरेडी भी टिक्कियाँ मौजूद हैं। ठीक है जी, अब मैं ये कबाब
ये टिक्कियाँ इसमें डालती जा रही हूँ और इन्हें फ्राई करती जा रही हूँ। बैकग्राउंड में आपको टीवी पे नात की आवाज़ सुनाई दे रही होगी माशाल्लाह। हाँ जी, अब इसकी एक साइड जो है वो अच्छे से कुक हो चुकी है। अब मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। ये मैं तकरीबन मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा इसका माशाल्लाह रेड कलर आ गया। अभी दूसरी साइड से फ्राई होके फिर तैयार हो जाएगा। शामी कबाब हमारे घर में सबकी फेवरेट डिश है। हर टाइम फ्रीज़र में मौजूद होते हैं। गेस्ट आ जाएं, टी के साथ सर्व कर दें, सुबह ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ एंजॉय कर लें, विदाउट पराठा एंजॉय कर लें, पुलाव के साथ खा लें, कोई बड़ी दावत हो तो उस दावत में बहुत इम्पोर्टेंट है, लंच में, डिनर में, वट एवर आपको जब भी दिल करे आप इनको बना फ्राई करें और एंजॉय करें। जी तो अब आप तैयार हैं। ठीक है, अब हम इसे डिश में सर्व कर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी शामी कबाब की एक रेसिपी शेयर की हुई है, वो बीफ कीमा के साथ मैंने बनाई थी, बीफ कीमा को बॉयल करके, जबकि ये बीफ बोटी के साथ मैंने तैयार की है। टेस्ट में ये उससे टोटली डिफरेंट है, बल्कि शायद कहना चाहिए कि उससे ज़्यादा टेस्टी है। तो अब ये तैयार हो चुकी है। चलें अब इसको पुलाव के साथ सर्व करते हैं। जी तो अब हम इसको पुलाव के साथ सर्व करेंगे। हेयर इज़ द फाइनल लुक ऑफ टुडेज़ रेसिपी, बीफ बोटी शामी कबाब। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फूड मैजिक विद नादिया एंड शो योर लव। टेक केयर।